फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। आज का टॉपिक भी एक बहुत ही पावरफुल कांसेप्ट के बारे में है, वीबीआई डिक्शनरी। अगर आप फास्ट डेटा लुकअप, डुप्लीकेट रिमूवल या स्मार्ट डेटा मैपिंग करना चाहते हो तो डिक्शनरी आपके लिए एक सुपर टूल है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, डिक्शनरी इक्वल्स टू की प्लस वैल्यू पेयर सिस्टम। जैसे रियल लाइफ में डिक्शनरी होती है वर्ड के साथ मीनिंग, वीबीआई डिक्शनरी में की के साथ वैल्यू। और जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी के साथ एम्प्लॉय का नेम। ये एरेस और कलेक्शन से ज्यादा फास्ट और फ्लेक्सिबल होती है। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने से पहले समझते हैं कलेक्शन वर्सेस डिक्शनरी। क्या देखेंगे? कलेक्शंस वर्सेस डिक्शनरी। कलेक्शन हम लोग लास्ट वीडियो में समझे थे, देखे थे। तो हम लोग क्या समझे थे? कलेक्शन एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जो आइटम्स को स्टोर करता है। इसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ऑप्शनल की भी दे सकते हो, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे कि हम लोग देखे थे, अगर किसी वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो हम लोग उस कलेक्शन का ऑब्जेक्ट और उसको ब्रैकेट में 1 ओके या 2 या 3 करके हम लोग एक्सेस कर सकते थे। और डिक्शनरी एक अपग्रेडेड वर्जन समझ लो कलेक्शन का। इसमें आपको प्रॉपर की प्लस वैल्यू सिस्टम मिलेगा, फास्ट लुकअप है, एडवांस मेथड्स अवेलेबल है। ओके, तो हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे? देखिए, की हैंडलिंग, ये हो गया की हैंडलिंग। और कलेक्शन में ये चीज ऑप्शनल है, आप दे भी सकती हो, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी में मैंडेटरी है। ओके, मैंडेटरी होता है एंड यूनिक भी रहता है, एंड यूनिक होता है। नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस। तो कलेक्शन में स्लो है और डिक्शनरी में सुपर फास्ट रहता है, लुकअप होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्ट मेथड की। ये एक इनबिल्ट मेथड है जो आपको डिक्शनरी में मिलता है, कलेक्शंस में नहीं रहता है। ओके, नो, और इसमें यस। ये एग्जिस्ट मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई की प्रेजेंट है या नहीं। ओके, की के साथ वैल्यू भी रहता है, तो ये चीज प्रेजेंट है या नहीं हम लोग इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूव। तो कलेक्शन में हम लोग किस तरह रिमूव कर रहे थे? इंडेक्स के साथ, और इसमें कैसे मूव करना है? डायरेक्ट की के साथ। ओके, एंड लास्ट देखेंगे लूपिंग। वो क्या है? इसमें सिंपल लूपिंग होता है, हम लोग देखे थे सिंपल लूपिंग कलेक्शन में, बट डिक्शनरी में कीज एंड आइटम्स के साथ होता है लूप। अब दूसरा सवाल आता है कलेक्शन कब यूज करें? जब आपको सिंपल लिस्ट स्टोर करनी हो, ऑर्डर मेंटेन करना इंपॉर्टेंट हो, की जरूरत नहीं हो, तब आप कलेक्शन यूज करें। ओके, लेकिन जब फास्ट लुकअप चाहिए, डुप्लीकेट रिमूवल करना हो, मैपिंग करनी हो, डेटा कंपैरिजन करना हो, डिक्शनरी का यूज करें। अब आप सोच रहे हैं डुप्लीकेट रिमूवल करना हो, ये तो हम लोग कलेक्शन में भी देखे थे, करेक्ट। लेकिन कलेक्शन में आप देखे थे हम लोग डुप्लीकेट हटाने के लिए खुद का एक मेथड हम लोग लिखे, क्या एक यूनिक लिस्ट जो हम लोगों का कलेक्शन था उसमें ऐड हो गया। यही चीज हम लोग सेम डिक्शनरी में भी देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि डिक्शनरी में ये चीज करना कितना आसान था। तो ये हुआ हम लोग का थ्योरी पार्ट। आप चले प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो एक मैक्रो लिखें, सब डिक्शनरी एग्जाम्पल। ओके, तो हम लोग लेट बाइंडिंग करेंगे। अब ये लेट बाइंडिंग क्या है? लेट बाइंडिंग हुआ, एक होता है लेट बाइंडिंग और एक होता है अर्ली बाइंडिंग। आप अगर कलेक्शन में देखेंगे, हम लोग ने क्या किया? डेम यूनिक लिस्ट एज कलेक्शन। जब हम लोग कलेक्शन यूज कर रहा हूं तो कलेक्शन का नाम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसे बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। और जब हम लोग को पता नहीं कौन सा डिक्शनरी यूज करना है या कौन सा रेफरेंस यूज करना है इस डिक्शनरी के लिए, तब हम लोग लेट बाइंडिंग यूज कर सकते हैं। तो लेट बाइंडिंग यूज करें, डीम डिक एज ऑब्जेक्ट। अच्छा, लेट बाइंडिंग के लिए सिंपली ऑब्जेक्ट यूज करें, और ये ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हम लोग को क्या करना है? सेट भी करना है। तो क्रिएट ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी हमेशा सेट जब भी करोगे ये इसी तरह आपको सेट करना है। तो आप जब लेट बाइंडिंग यूज करते हैं तो आपको रेफरेंस ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। आप चलो डेटा ऐड करते हैं डिक्शनरी में, डिक डॉट ऐड
तो डिक्शनरी है तो हम लोगों को मैंडेटरी है की ऐड करने के लिए, तो इक्वल्स टू 101 ये हो गया की, और यहाँ किसी के एक नाम दे दीजिए राहुल, फिर दूसरा डिक डॉट ऐड 102 में 103, और यहाँ किसी के एक जन का नाम दे दो और एक नाम दे देता नया। ओके, ये हुआ 3, 101 2 एंड 3। तो यहाँ पर आप क्या देखे हैं, ये हुआ मेरा की और इसका साथ ये हो गया वैल्यू। ओके, और ध्यान रखिएगा ये जो की वैल्यूज है ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। आप ये 101 दिए हैं और यहाँ पर 101 फिर यूज नहीं कर सकते, अभी आप यूज कर रहे हैं लेकिन रन टाइम में ये एरर देगा, तो ये चीज अवॉइड करें, इसे यूनिक रखें। अब मान लो आप चेक करना चाहते हो कि कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, एग्जिस्टिंग राइट माने है कि नहीं, तो हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं इफ डिक डॉट एग्जिस्ट, ओके, और इसे लिखे 101, देन तो ये मैसेज बॉक्स देगा, क्या बोलेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, बस एंड। तो ये एरर अवॉइड करने के लिए बहुत यूजफुल है। रन करके देखते हैं, देखिए की ऑलरेडी एग्जिस्ट क्योंकि यहाँ है 101। अगर मैं 104 चेक करता हूं तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि एल्स के लिए है नहीं, तो एक काम करते हैं एल्स के लिए भी बना देते हैं, अगर नहीं रहता है तो क्या होगा, तो मैसेज बॉक्स की नॉट एग्जिस्ट, तो 104 करते हैं की नॉट एग्जिस्ट, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं अपडेट वैल्यू। तो ये हम लोग क्या किए, ये मेथड हुआ चेक की इज एग्जिस्टिंग और नॉट। अब हम लोग देखेंगे अपडेट के वैल्यू, अपडेट वैल्यू इसमें ये देखेंगे कि ये जो 101 का की है उसमें राहुल हो गया, लेकिन मुझे राहुल नहीं कुछ और नाम चाहिए। ओके, जैसे डेक्स डॉट एट 102 में अमित है तो अमित ने मुझे अमिता चाहिए, तो इसे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं सिंपली डेक जिस की के लिए चाहिए उस की में जाइए 102 और जो नाम है वो नाम सेट कर दीजिए, बस। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में डेक 102 का वैल्यू क्या है। इसे हम लोग दो बार देखेंगे, पहले देखेंगे यहाँ क्या शो करता है एंड देन ये लाइन रन होने के बाद फिर से देखेंगे क्या शो कर रहा है। ओके, तो इसे कमेंट करें एंड रन करें, देखिए पहले अमित शो किया एंड देन अमिता क्योंकि अब अपडेट हो गया, ठीक है, ये हो गया अपडेट के लिए। ओके, नेक्स्ट है रिमूव द आइटम, रिमूव द आइटम। ओके, तो ये आइटम को रिमूव करना है या डिलीट करना है, आप बोल सकते हैं बहुत जन डिलीट बोलते हैं तो लिखते हैं डिलीट, तो डिक डॉट रिमूव, रिमूव करना है किस तरह करना है की से रिमूव कर देंगे 102 को। और अगर सब डिलीट करना है मतलब डिलीट ऑल, ओके डिलीट, तो डिलीट ऑल, ओके, तो डिलीट ऑल के लिए इसका भी एक मेथड है, तो डिक डॉट रिमूव ऑल, बस इससे आपका सब डिलीट हो जाएगा जो भी कीज रहेगा। अब यहाँ जैसे हम लोग रिमूव किए 102, तो अब चेक करना है कि ये रिमूव हुआ कि नहीं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे इसके लिए लूप। ओके, तो डिक्शनरी में लूप कैसे होता है, सिंपली है पहले एक की लेंगे डिम की एज वेरिएंट, अब ये सी की से हम लोग फॉर ईच करेंगे, फॉर ईच की इन डिक्ट डॉट कीज, ओके नेक्स्ट की, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कराएंगे
जो कीज रहेगा, की एंड डिक्शनरी का की। अच्छा, इसे ये ठीक है, इसे कमेंट करें, ये चाहिए तब मुझे ये देखना है, इसे भी अभी कमेंट करें, इसे नीचे रखो। ओके फाइन, रन करें। देखिए अभी क्या है, 101, 103, 102 क्या हो गया, डिलीट हो गया। ओके, समझ गया। अगर डिक्ट और रिमूव ऑल कर देते तो ये पूरा सबको रिमूव कर देता और कुछ भी लूप नहीं शो करता। ओके, देख सकते हैं, देखिए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। रन होके स्टॉप भी हो गया, देखिए यहाँ रन हुआ और नेक्स्ट लाइन में आया, फिर से यहाँ है ही नहीं कोई भी की, इसलिए ये डिलीट हो गया, ये वहां से निकल आया, इस लाइन में नहीं गया। ये सब था मेरा मेथड। ओके, अब जब भी डिक्शनरी के साथ काम करोगे तो आपको यही सभी मेथड का जरूरत पड़ेगा। पहला क्या था, ऐड करना, एडिंग वैल्यू, एडिंग वैल्यू टू डिक्शनरी। ओके, इस तरह ऐड किया जाता है। अब जब ऐड किया तो रिमूव भी करना है, तो इस तरह रिमूव किया जाता है, एक एक करके या ऑल करके। सब की एंड वैल्यूज को चेक करना है तो आप इस तरह लूप कर सकते हैं। और भी है, और क्या है कि कोई की एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये इस तरह हम लोग देख सकते हैं। तो मैंने सब मेथड यहाँ शो कर दिया हूँ। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ओके, एक्सेल कॉलम से डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करना। तो हम लोग इस कॉलम में जैसे अम्मी, राहुल, नेहा, ओके, ये लोग का नाम डुप्लीकेट कर देंगे। अब इसे इतने सारे मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनमें से डुप्लीकेट हटाकर सिर्फ जो यूनिक वैल्यू है वो बी कॉलम में सेट करना है। फाइन, ये देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो एक मेथड लिखे, सम रिमूव डुप्लीकेट यूजिंग डिक्शनरी। और आप सोच रहे हैं इतना बड़ा नाम। हाँ, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जितना चाहे उतना बड़ा रख सकते हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। ओके, तो लिखे डिम डिक्ट एज ऑब्जेक्ट, इसे आप सेट करना है, सेट डिक्ट इक्वल्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। याद करके ये जो डबल कोट के अंदर में जो नाम लिख रहा हूँ, ये स्पेलिंग सेम रखना है, ये केस सेंसिटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये जैसे कैपिटल एस है, ये ब्लॉक लेटर पे एस रखे, और डॉट डिक्शनरी, इस डी भी ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। और अगर आप स्मॉल रखते हैं तो ये ऑटो करेक्शन करके बड़ा नहीं करेगा, इसीलिए इसे आपको सही से टाइप करना है। ओके, नेक्स्ट इज डीम सेल एज रेंज। तो फॉर ईच सेल इन रेंज, रेंज कितना से कितना है मेरा देखना पड़ेगा एक बार, A1 से लेकर A18 देख लेते हैं, 18 ही है। ओके, नेक्स्ट सेल। ओके, अब इसके अंदर में क्या करना है, इस लूप के अंदर में लिखना इफ नॉट डिक डॉट डिक्शनरी डिक डॉट एग्जिस्ट सेल डॉट वैल्यू, देन डिक डॉट एड सेल डॉट वैल्यू, सेल डॉट वैल्यू। जो भी वैल्यू मेरा डिक्शनरी में ऐड हो गया उसको मैं बी कॉलम में पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो रेंज B1 डॉट प्रीसाइज डिक डॉट काउंट 1 से डॉट वैल्यू इक्वल्स टू
एप्लीकेशन डॉट ट्रांसपोज डेक डॉट कीज। अब रन करें और देखें बी कॉलम में कैसे पेस्ट हो जाता है। ओहो, ये सेल होगा डबल एल, बस देखिए आ गया। राहुल नेहा, इतना ही चाहिए था। अगर मैं इन बीच में कुछ भी नाम लिख देता हूँ, डुबे या रिंकू या ऋषभ, ठीक है, फिर से रिंकू, ये डुप्लीकेट है। अब रन करें, देखिए ये सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही लिया गया। तो आपका काम कितना इजी हो जाता है कि कितने सारे डुप्लीकेट में से एक यूनिक वैल्यू को लेकर आके और आपका बी कॉलम में पेस्ट कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली यूनिक वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेगा सुपर फास्ट परफॉर्मेंस के साथ। तो ये रहा आज का डिक्शनरी वीवीए, जिसमें हमने क्या सीखा, कलेक्शन वर्सेस डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स, एक्सिस्ट मेथड, ऐड, अपडेट, रिमूव, ये सब देखे हैं, इवन लूपिंग और रियल लाइफ एग्जांपल। तो आज का वीडियो थोड़ा एडवांस था, बट आपने यहाँ तक देखा है तो सीरियसली आप वीवीए मास्टर बनने वाले हो। एंड आई डोंट थिंक सो बनने वाले हो, आप ऑलरेडी बन चुके हैं अगर आप एवरीडे इन टच हो इन सब के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।